everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप थ्योरीज के बारे में, जो कि आपके MCO 1 की यूनिट 15 है। और लीडरशिप थ्योरीज अपने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और MCO 1 के लिए आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगी कि पर्सनालिटी की थ्योरीज ही मैंने चैनल पर डिस्कस करी है, तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक उसका आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर मैं कर दूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो यहाँ पर इन ऑल हम 4 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपकी ट्रेड थ्योरी, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल थ्योरी के बारे में, सिचुएशन थ्योरी के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे पाथ गोल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी है हमारी ट्रेड थ्योरी। इसको समझ लेते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है। सो द ट्रेड थ्योरी सीक्स टू डिटरमाइन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। देखिए, इस पर्टिकुलर लीडरशिप थ्योरी में ये बोला गया है कि जो एक सक्सेसफुल लीडर होता है ना, उसके अंदर कुछ ऑलरेडी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो लीडर बनता है। कहते हैं ना कि किसी के अंदर वो गुण ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वही जो गुण होते हैं, वही जो ट्रेट्स होते हैं उसको आगे लीडर बनाते हैं। ठीक है, सो अ सक्सेसफुल लीडर इज सपोज्ड टू हैव द फॉलोइंग ट्रेट्स: गुड पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इनिशिएटिव, imagination, emotional stability, desire to accept responsibility, flexibility, honesty, sincerity, integrity, ability to make quick decisions, courage, reliability, persuasiveness, power, etc. तो ये हम कहते हैं ना कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक अच्छा लीडर होगा। ट्रेड थ्योरी ये कहती है। ठीक है, so to determine the personality trait of a successful leader, studies were conducted by selecting successful leaders and find out their traits. तो यहाँ पर क्या किया गया, एक एनालिसिस करके देखा गया, एक स्टडी करी गई, तो उसमें पाया गया कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी क्वालिटीज को यहाँ पर देखा गया, तो यही पाया गया कि जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं वो एक सक्सेसफुल लीडर बनने लायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुल 6 ट्रेड्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग जजमेंट एंड एबिलिटी। तो जो भी एक लीडर होता है, एक सक्सेसफुल लीडर होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, वो जजमेंट लेने लायक होना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवियस अटेनमेंट इन मेरिटस एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जो पर्सन है वो मेरिटस होना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स में उसको पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, ताकि उससे क्या पता चलता है, एक पर्सन का एंथुसियाज्म पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव, ड्राइव टू परसिस्ट एंड अचीव एंड रिलायंस। जो हमारा लीडर होता है ना, वो इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर हमने किसी पर्सन को लीडर बनाया है तो हम ये हमेशा कंसिडर करते हैं कि वो पर्सन हमको आगे कोई रास्ता दिखाएगा या फिर वो हमारे लिए बोलेगा, है ना? तो वो इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एडेप्टेबिलिटी टू सोशल एक्शंस एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप इवेंट्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी किसी भी लीडर की ये होनी चाहिए कि वो अडेप्ट कर पाए चीजों को। ठीक है, अगर आप जिस सिचुएशन में हैं, अगर वो आपकी सिचुएशन को समझ पा रहा है, उसको अडेप्ट कर पा रहा है, तो वो आपके लिए बेहतर सोल्यूशन निकाल के देगा। लेकिन अगर वो आपकी सिचुएशन को ही नहीं समझ पा रहा है, उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। तो एक सक्सेसफुल लीडर कौन सा होता है, जो इजीली अडेप्ट कर ले और जो हमारे ग्रुप इवेंट्स होते हैं उनमें भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो उसका, ताकि उसको भी पता चले कि क्या चल रहा है आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमोशनली मैच्योर्ड एंड हैविंग कंसिस्टेंसी इन थिंकिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो पर्सन है वो इमोशनली मैच्योर हो। ठीक है, वो उस तरीके से सोच पाए, उस तरीके से समझ पाए, उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, थिंकिंग पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, डिसीजन उसको लेना है। तो अगर वो वाइजली सोचेगा तभी वो एक सही डिसीजन ले पाएगा। अगर वो इमोशनल होकर वो डिसीजन लेगा तो हो सकता है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो अच्छा हो, बट हो सकता है उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके रिपरकशंस हैं, वो आगे खराब हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें हमारा हैविंग एक्सेप्शंस अबाउट सोशल रिकॉग्निशन एंड स्टेबल इकोनॉमिक पोजीशन। जो हमारा लीडर है उसकी सोशल रिकॉग्निशन होनी चाहिए, है ना? जो लीडर है उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, आगे आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर पाएगा। ठीक है, सो ट्रेड थ्योरी कंसीडर्स ओनली वन डायमेंशन ऑफ लीडरशिप
क्वालिटी बट ओनली ट्रेड्स कैन नॉट मेक अ लीडर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ट्रेड थ्योरी ने क्या बोला कि किसी पर्सन के अंदर अगर ये सारे ट्रेड्स हैं तो वो एक लीडर बन सकता है, बट क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? सो द आंसर इज नो। अगर आपके अंदर ये सारे ट्रेड्स हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं, दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो ट्रेड थ्योरी ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया है? ट्रेड्स को कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी हो जाता है। सो अदर एस्पेक्ट शुड आल्सो बी लुक्ड इनटू, राइट। देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए सिंपली यही बता रहा है कि एक पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज अगर इनबिल्ट हैं तो वो लीडर बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर एक ड्राइव होनी चाहिए किसी चीज को अचीव करने की, ठीक है। फिर उस ड्राइव को अगर अचीव करना है तो उसके लिए उसको लीड भी लेनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो वो आगे क्या करेगा? लीड लेगा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, उसकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, उसके अंदर करिश्मा डेवलप होगा और धीरे धीरे क्या होगा? उस पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर किसी पर्सन के अंदर हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो बॉर्न लीडर है, ठीक है। वो स्टार्टिंग से ही लीडर है, वो लीडरशिप के लिए ही बना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इमेज को अगर आप देखें तो ग्रेट लीडरशिप के अंदर क्या क्या ट्रेट्स आपके आते हैं। तो सबसे पहले है कि जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, पीपल स्किल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उसके अंदर, ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एंड आपका जो लीडर है वो क्रिएटिव होना चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक सही लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है, कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यही सब क्वालिटीज आपको लिख के आनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारी बिहेवियरल थ्योरी। अब देखिए पहले हमने बात करी ट्रेड थ्योरी की, जिसमें क्या बोला कि जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं अगर यही सब ट्रेड्स क्वालिटीज किसी पर्सन के अंदर है तो वो लीडर बन जाता है, राइट। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है कि जो पर्सन का एक्चुअल बिहेवियर है, उसके जो एक्शंस हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट रादर देन आपके सिर्फ ट्रेड्स या उनकी क्वालिटीज, ठीक है। जो हमारा पर्सन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके क्या एक्शंस हैं, ये डिटरमाइन करेंगे कि वो लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सन के अंदर अगर क्रिएटिविटी है, कॉम्पिटेंसी है, डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो लीडर बन सकता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दिस अप्रोच एम्फसाइजेस दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव रोल बिहेवियर, कि अपने रोल को कितने अच्छे से निभा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। So this approach states that the leader uses 3 skills to lead his followers. अब यहाँ पर देखिए 3 स्किल्स की बात करी गई है। कौन सी 3 स्किल्स है देख लेते हैं। पहली है हमारी टेक्निकल स्किल्स, दैट रिफर्स टू अ पर्सन्स नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ टेक्निक, कि क्या टेक्निक वो यूज कर रहा है। दूसरी है हमारी ह्यूमन, दैट रिफर्स टू द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद पीपल, क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स या लोगों से इंटरैक्ट करने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको लोगों से इंटरैक्ट करना है। अगर आप ठीक से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोग कभी भी अपनी बात आपसे नहीं कह पाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट है हमारी कॉन्सेप्चुअल, दैट रिफर्स टू मैनेजर्स आइडियाज व्हिच इनेबल अ मैनेजर टू सेट अप मॉडल्स एंड डिजाइन प्लान। तो बेसिकली आपकी बिहेवियरल अप्रोच में 3 स्किल्स की बात करी गई। एक है हमारी टेक्निकल स्किल, जहां पर लीडर की जो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, किस तरीके से किस प्रोसेस से वो काम करता है, उसके बारे में बात करी गई। दूसरा है हमारी ह्यूमन स्किल, जहां पर लोगों के साथ उसका इंटरैक्शन कैसा है, इसके बारे में बात करी गई। और तीसरा है हमारा कॉन्सेप्चुअल, जहां पर जो लीडर है उसके आइडियाज के बारे में बात करी गई, कि वो किस तरीके से अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक। So this approach assumes that a particular behavior of a manager will make him a good leader, while its opposite would discard him as a leader. तो यहाँ पर क्या बोला गया आपकी बिहेवियरल थ्योरी में, कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये सारी स्किल हैं, तो उनको हम एक अच्छा लीडर मानेंगे। लेकिन अगर ये सारी स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उनको प्रॉपर एक सही लीडर नहीं मान पाएंगे, एक आइडल लीडर नहीं मान पाएंगे, ठीक है। सो डिटरमाइनिंग गोल्स, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग द गोल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली, building team spirit etc are the functional behavior of a successful leader. तो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर यही सब क्वालिटीज होनी चाहिए। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टीम बिल्डिंग स्पिरिट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अपना टारगेट पता होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने एम्प्लॉइज को बूस्ट करना है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ये सारी की सारी क्वालिटीज एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए।
ठीक है. This theory emphasizes the point that the favorable behavior of a leader provides greater satisfaction to the followers and they recognize him as their leader. However, one limitation of this approach is that a particular behavior and action of a leader may be relevant and effective at a particular point of time, while at other it may be irrelevant and ineffective. ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी सिचुएशन में लीडर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके एक्शंस क्या आएंगे, जरूरी नहीं है कि दूसरी सिचुएशन में भी उसको उसी तरीके से रिएक्ट करना है और वही एक्शन लेने हैं, है ना. सिचुएशन टू सिचुएशन हमारे डिसीजन वैरी करते हैं और हमारे एक्शंस भी वैरी करते हैं, राइट. सो इन दिस अप्रोच द टाइम फैक्टर विच इज अ वाइटल एलिमेंट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड. तो इस पर्टिकुलर अप्रोच किया, इस पर्टिकुलर थ्योरी का क्या ड्रॉबैक रहा कि यहाँ पर हमने टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं किया था. ट्रेड थ्योरी में क्या ड्रॉबैक था, सिर्फ ट्रेड्स को कंसिडर किया. उसको ओवरकम करने के लिए हमने बिहेवियरल थ्योरी निकाली जहां पर हमने डिफरेंट स्किल्स की बात करी, पर्सन के बिहेवियर, उसके एक्शंस की बात करी. लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी का क्या ड्रॉबैक है कि इन्होंने टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, राइट. सो द ट्रू लीडर इज अ पर्सन हु कैन अडैप्ट हिमसेल्फ टू मेनी डिफरेंट सिचुएशंस एंड नेवर स्टॉप लर्निंग. So he is always interacting with people and getting everyone to work together with a common vision so as to produce fantastic results. Okay, I hope behavioral theory आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी बीच में. आई होप ये आपको विजिबल होगा. अगर नहीं विजिबल है तो वैसे भी मैं आपको यहाँ पे रीड आउट करके जरूर बताऊंगी. अगर आपको नहीं प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो आप प्लीज अपनी नोटबुक में या जहां भी आप चाहें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. सबसे पहले बात कर लें डेफिनेशन की ट्रेड थ्योरी की. तो ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है, दैट लीडर्स आर बॉर्न विद इनबॉर्न ट्रेड्स, है ना. मैंने आपको यही बताया कि जो आपकी ट्रेड थ्योरी वो यही बोलती है कि जो लीडर्स हैं दे आर बॉर्न लीडर्स. हमें इनके अंदर कोई भी क्वालिटीज को डालने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर पहले से ही वो सारी क्वालिटीज हैं. लेकिन जो बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है, दैट लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट कैन बी ट्रेन्ड और डेवलप्ड, है ना. हमने अभी बिहेवियरल थ्योरी में क्या पढ़ा कि जो पर्सन का बिहेवियर, उसके एक्शन है, उससे डिटरमाइन होता है कि वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा या नहीं. तो ये सिर्फ आपके किस्सा सकता है अगर आप किसी पर्सन को अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं या उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो हो सकता है वो ये सारी स्किल्स को सीख ले, ठीक है. नेक्स्ट बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप की. तो ट्रेड थ्योरी में क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर. लेकिन जो आपकी बिहेवियरल थ्योरी कैसे बोलती है, बेस्ड ऑन लर्न्ड स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स को सीखते हैं. लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इनबॉर्न हमारे अंदर होती है, तो वो उस पर्सन की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. तो यहाँ पे आपका हाइट, वेट एक्सेट्रा कैन अफेक्ट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस. बट बिहेवियरल थ्योरी में क्या बोल रहा है, नो यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. देखिए जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उसमें हमने बात करी कि जो पर्सन है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कहते हैं ना कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि देखने में लगे कि हाँ ये पर्सन लीडर है, ठीक है. तो ये सब चीजें आपकी ट्रेड थ्योरी में कंसिडर की गई. बट जो बिहेवियरल थ्योरी है वो किस पे काम करती है, सिर्फ आपके पर्सन के बिहेवियर पे, आपके एक्शंस पे. तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आपका हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, आपकी फिजिक क्या है, ठीक है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड थ्योरी की, दैट इज है हमारी सिचुएशनल थ्योरी. नाम समझ में आ रहा होगा, सिचुएशन के बेसिस पे, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी आपकी जो बिहेवियरल थ्योरी है उसके जो ड्रॉबैक है इसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी, ठीक. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लीडरशिप इज अफेक्टेड बाय अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच अ लीडर इमर्जेस and in which he works. So in other words, the situation, the group, the problems and its environment will affect the type of leadership, है ना. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइम बेस्ड आपका आ गया कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो हमारा लीडर है उसके एक्शंस वैरी करेंगे, उसके जो डिसीजन होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे. सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी is the interaction between group and its leader, and the people tend to follow the person who is capable of fulfilling their desires. So the main thrust of situational theory is that the leadership style may be effective under one situation and ineffective under the other. So in other words, situational theory emphasizes that there is no one best style of leadership universally applicable to all situations, and that the leader has to change his style of leadership from situation to situation. Obviously बात है, सिर्फ लीडर की ही बात नहीं, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की भी हम बात करें तो अगर आपने किसी चीज का डिसीजन लिया है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, वो जरूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड के साथ वही सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके वो भी सेम ही डिसीजन ले. हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव अलग हो
हो सकता है उसका सोचने का तरीका अलग हो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। सिचुएशन टू सिचुएशन हमारा डिसीजन वेरी करता है और कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम सेम लीडरशिप स्टाइल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लास्ट है इसमें हमारा पाथ गोल थ्योरी। जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा हो कि गोल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया इस पर्टिकुलर थ्योरी में कि जो लीडर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो अपने गोल को प्रॉपरली डिफाइन करे और अपने सबऑर्डिनेट्स को उसे एक्सप्लेन करे, क्योंकि एट द एंड हमें अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। तो हमें उनको उसी डायरेक्शन में आगे ले जाना है। अब उसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़े, उनको एंथुसियाज्म बढ़ाना पड़े, तो जो लीडर है उसको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। सो द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लीडर आर टू मेक valued or desired awards available in the workplace and to clarify for the subordinate the kind of behavior that will lead to goal accomplishment। क्योंकि देखिए जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को बूस्ट नहीं करेंगे, अब चाहे आप बूस्ट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए आप मॉनेटरी बेनिफिट्स का इस्तेमाल करें या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का इस्तेमाल करें, वो आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयज किससे सबसे ज्यादा बूस्टअप होते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स या इंसेंटिव से बूस्टअप होंगे। बहुत से एम्प्लॉयज आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ रिकॉग्निशन से ही बूस्टअप हो जाते हैं, उनके अंदर एंथुसियाज्म आ जाता है और वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, ठीक है। दैट इज द लीडर शुड क्लैरिफाई द पाथ टू गोल अटेनमेंट, कि हमें क्या अचीव करना, हमारा क्या गोल है, ये क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के आगे, ठीक। According to this theory, the leader's behavior is acceptable to group members to the degree that they view it as an immediate source of satisfaction or as a means of future satisfaction। तो जो लीडर का बिहेवियर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको ही देखकर आगे काम करते हैं। तो लीडर का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, तभी आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा है लीडर के बिहेवियर की, नेक्स्ट बात कर रहा है ग्रुप मेंबर्स की और टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। डायरेक्टिव लीडरशिप की बात करी जाए, जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो थोड़े अनक्लियर रहेंगे, थोड़ा चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। वो क्या करता है कि वो लीडर है तो वो आपको सिर्फ काम यहाँ पे असाइन कर देगा और आपको ही उसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक फ्रेंडली बिहेवियर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें सपोर्टिव लीडरशिप की, जहाँ पे आपको वो नर्चर करता है, ठीक है। तो ग्रुप मेंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे उनको अफिलिएशन की जरूरत होती है, ह्यूमन टच की जरूरत होती है, होता है ना, एक अफेक्शन होना जरूरी होता है, ठीक। टास्क की बात करी जाए तो टास्क आपके यहाँ पे रिपीटेटिव होंगे, अनचैलेंजिंग होंगे और आपके म्यूडन एंड मैकेनिकल होंगे। अनचैलेंजिंग इसलिए होंगे क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप एक यहाँ पर फ्रेंडली बन गया है, तो एक ह्यूमन टच है, एक अफेक्शन है, तो यहाँ पर चैलेंजेस आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पार्टिसिपेटिव प्रोवाइड्स इन्वॉल्वमेंट। अब आपका जो यहाँ पर लीडर है वो पार्टिसिपेटिव इन नेचर है, ठीक है, वो आपके साथ इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स है उनके अंदर नीड फॉर क्लैरिटी रहेगी, कंट्रोल की भी यहाँ पर क्लैरिटी रहना जरूरी है। कंट्रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कितना कंट्रोल करने की जरूरत है, कितना आपको फ्री रखने की जरूरत है, ये जरूरी है, ठीक। टास्क की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो टास्क आपके अभी भी यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड, अनक्लियर और एम्बिग्युअस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट ओरिएंटेड। जो आपके लीडर बिहेवियर अगर वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, आपको चैलेंजेस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स उनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके टास्क हैं वो ऑब्वियस सी बात है चैलेंजिंग हो जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया है ये आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए ही प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर आप इसको एग्जामिनेशन में लिखना चाहें इट्स अप टू यू, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर लीडर का बिहेवियर इस तरीके से है तो ग्रुप मेंबर्स का क्या रहेगा और टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेंगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको लीडरशिप थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि आपको MCO 7 का कोई एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है आप सभी लोगों की, ठीक है। तो एक वीडियो आपका MCO 7 का
और आपका जो MCO 5 के न्यूमेरिकल का वीडियो है, एक वीडियो और जरूर मैं कोशिश करूंगी कि आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड आपके कर दूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।